वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 13.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करेंगे। क्वेश्चन 1 है, अ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशियन आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 ईयर। कोई रशियन की आर्मी है, ठीक है, तो उनकी जो डेथ हुई है ना, ये डेथ, तो उसका कुछ डाटा कलेक्ट किया। द टेबल इज एज फॉलोज। टेबल ये बना हुआ है। नंबर ऑफ डेथ, 0 डेथ हुई है जब उसकी फ्रीक्वेंसी 60 है। उसके बाद एक डेथ है, 1 डेथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है ना। तो फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। ये टेबल दिया गया तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया है, ये टेबल, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने टेबल बना दिया। तो सबसे पहले यहाँ से काउंट करें बॉक्स कितने हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉक्स है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया, 8 बॉक्स बना लिए। ये देखना ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपने दरमियान वाले को 9 बना लेने हैं, बाकी 8 बना लेने हैं, ठीक है। कॉपी पे आपने इस स्केल के साथ बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने लिखनी है टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या लिखनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, सबको प्लस कर देना। पहले क्या 60 लिखा है, फिर क्या लिखा है 50, 50, फिर 87, 40 प्लस 32 प्लस 15 और लास्ट पे क्या लिखा है 10 प्लस 10। तो सबको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 294। ये कैलकुलेटर पे सबको प्लस करना है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी ये आ चुकी है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 294। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ डेथ। क्या लिखना है? नंबर ऑफ डेथ। यहाँ से देख के लिखना है नंबर ऑफ डेथ। उसके बाद यहाँ पर लिखना है फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को एफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एफ से स्टार्ट होता है तो इसलिए एफ से लिखेंगे। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिख ले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है एफ ओवर, क्या है, एफ ऊपर लिखेंगे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको नीचे लिख लेंगे। टोटल कितनी है? 294। आपने डिब्बा थोड़ा सा बड़ा बना लेना है। तो आपने फॉर्मूला कैसे लिखना है? ऊपर एफ, ऊपर क्या लिखना है? एफ। नीचे क्या लिखना है? जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई होगी, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी को नीचे लिखना है, ऊपर एफ को लिखना है। तो सबसे पहले ना नंबर ऑफ डेथ को देखना है। नंबर ऑफ डेथ कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 से लेकर 6 तक लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये नंबर ऑफ डेथ है ना, तो 0 से लेकर 6 तक लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 0 से लेकर मैंने 6 तक लिख लिया नंबर ऑफ डेथ को। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी ये वाली है, तो इसको भी लिखते हैं। पहले 60 है, फिर क्या 50 है, 50, फिर 87, फिर 40, ठीक है। 40 के बाद क्या है? ये देखिए, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर भी लिखा था ना। 40 के बाद है 32, 32 के बाद क्या है? 15 है, 15 के बाद क्या है? 10 है, 10 है, ठीक है। तो ये देखिए 10 तक मैंने लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद इन सबको करना है प्लस। इन सबको क्या करना है? प्लस। तो प्लस हमने ऊपर भी किया था, प्लस ऊपर किया था, तो आंसर क्या आया था? 294। क्या आया था? 294। तो यहाँ पर लिखेंगे 294। तो सबको प्लस किया ना, तो जब प्लस करते हैं तो ये वाला सिंबल लगाते हैं सिग्मा का। ये वाला सिंबल, तो क्या लगाते हैं? सिग्मा का सिंबल। ये वाला सिंबल लगाते हैं जब प्लस करते हैं। किनको प्लस किया है? एफ को प्लस किया है। किसको प्लस किया है? एफ को प्लस किया ना, ये एफ। तो साथ में एफ लगा ले, इक्वल टू लगा ले। सिग्मा एफ का मतलब है सबको प्लस करना है। तो सबको प्लस किया है तो ये आंसर आया, ठीक है। अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखना ज़रा, ऊपर एफ है,
तो एफ वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली सारी एफ वाली है। ठीक है, तो एफ की जगह पहले यहाँ पर लिखेंगे ना इस बॉक्स के सामने, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60 है, तो लिखना है 60 ओवर के नीचे क्या है 294, ओवर के नीचे लिख ले 294। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कैंसिल करना है। तो आप 2 के टेबल पर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, किसके टेबल पर कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल पर, लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाना है। कैलकुलेटर पे लिखना कैसे है, पहले ऊपर वाला डिवाइड, फिर लिखना है नीचे वाला, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा पॉइंट में। तो फिर आपने प्रेस करना है शिफ्ट A B/C, एक ये बटन होगा उसको प्रेस करना है, तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा 30/147। तो हर स्टेप में यही चीज़ इस्तेमाल होगी, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हुआ करेगी। ठीक है, कैलकुलेटर से इसका आंसर आया था 30/147, ये आंसर आया था। उसके बाद इसको देखना है सेकंड पे, सेकंड पे ये है ना, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है 50 है, ऊपर लिखना है 50, ओवर के नीचे यही लिखना है, ओवर में क्या लिखना है 294, तो लिखना है 294। इसको भी आपने ऐसे ही करना है, ये देखिए ऊपर 50, ऊपर 50 लिखा, फिर डिवाइड, नीचे वाला क्या 294, फिर आपने इक्वल प्रेस करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है, फिर एक बटन होगा A/B/C। ठीक है, तो ये प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25/14 आएगा आंसर। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है 87, ओवर में आएगा 294, ओवर में सेम आना है, ऊपर वाली ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, मीन्स डिवाइड कैलकुलेटर से ऐसे करेंगे। उसके बाद प्रेस करेंगे इक्वल, फिर प्रेस करेंगे शिफ्ट, और एक बटन है A/B/C। तो जब ये प्रेस करेंगे ना, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 29 ओवर आएगा 98। उसके बाद इसको देखना है, पहले ये 40 लिखना है, 40 ओवर में क्या लिखना है 294 इक्वल टू, ऐसे ही आपने डिवाइड करके देख लेना कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा 20/147। क्या आएगा 147। उसके बाद नीचे क्या है 32 लिखना है, ओवर में क्या लिखना है 294। इसको भी ऐसे कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो आंसर आएगा 16/147। इसको कैसे लिखेंगे 15 ऊपर, नीचे क्या है 294 इक्वल टू, इसको भी कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/98। इसको कैसे लिखेंगे ऊपर 10, क्योंकि ये 10 लिखा है, ओवर में क्या लिखेंगे 294 इक्वल टू, इसको भी कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/147। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये टेबल ही बस बनाना था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो टोटल कितने सैंपल है 750 सैंपल है, वो टेबल में दिए गए हैं। ये देखिए, ये टोटल काउंट करेंगे ना तो ये कितने बनेंगे 750। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले लिखना है टोटल फ्रीक्वेंसी, सबको प्लस करना है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सबको प्लस करें 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 प्लस 50। तो इन सबको प्लस करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आएगा 750। नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, इसको मैंने नाम दिया फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसको किसका नाम दिया फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ से देखें नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल कितने हैं, 0 से लेकर 8 तक है, 0 से लेकर कितना है 8 तक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये देखिए 0 से स्टार्ट होना है और 8 तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे टेबल नहीं बना तो यहाँ पर बना लेते हैं
8, ठीक है, 8 तक चले गए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले 120 है, 120, फिर उसके बाद 140, 140, 94, 85, 85 तक लिख लिया। उसके बाद 105, 105, उसके बाद 50 है, फिर 40 है, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। 40 के बाद फिर 66 है, 66, फिर क्या है 50 है लास्ट पे। तो सबको प्लस करेंगे तो आएगा आंसर क्या आएगा 750। तो यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब प्लस करना, एफ का मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को प्लस किया, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीकाकार ये है, एफ लिखना है, ऊपर क्या लिखना है एफ, नीचे नीचे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये वाली क्या है 750, ठीक है। ऊपर एफ लिखना है, नीचे क्या लिखना है 750। तो सबसे पहले देखें, पहले ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्या लिखा है 120, तो लिखना है 120, ओवर में क्या लिखना है ये वाला, या यहाँ से देख ले 750। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। 120 डिवाइड करूँगा मैं 750 से, इक्वल प्रेस करूँगा, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करूँगा, फिर एक बटन होगा A/B/C, इसको प्रेस करूँगा तो आपके पास आंसर आएगा 4/25। फिर लिखूँगा मैं 140 डिवाइड 750 इक्वल टू, इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूँगा तो आंसर मेरे पास आएगा 14/75। फिर लिखूँगा 94 ओवर में 750, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 47/375। इसको लिखूँगा 85 ओवर में 750, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 17/150। 105 ओवर में क्या आएगा 750, इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 21/150। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 50, ये 50 ओवर में क्या है 750 इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 115। यहाँ पर लिखा जाएगा 40 ओवर 750, तो इसका आंसर आएगा 4/75। फिर लिखा जाएगा 66 ओवर 750, इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 11/125। फिर लिखा जाएगा 50 ओवर 750, इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 1/15। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। एक जनरल नॉलेज पे क्विज हुए हैं, क्विज कहते हैं MCQs को। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो जो नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर थे, करेक्ट आंसर थे जो फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, तो वो 5 थे, 100 में से 5 करेक्ट थे, ठीक है। इस गिवन बिलो, तो ये टेबल में दिए गए, तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर लिख रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले ये 10 है, 10, फिर 23, फिर ये 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 18 प्लस 9। तो सबको प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 100, क्योंकि उन्होंने टोटल सेट्स 100 बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा एक्स, ये एक्स यहाँ से दे के लिख लिया, कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स लिख ले, उसके बाद एफ है तो एफ लिखे, उसके बाद यहाँ पर लिखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपर एफ लिखना है, नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है तो यहाँ पर आएगा 100, ठीक हो गया, क्या आएगा 100। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू देख लेते हैं, ये है एक्स वाली वैल्यू, क्या है 0 से लेकर 5 तक है, तो लिख लेते हैं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5,
तो 0 से लेकर 5 तक वैल्यू लिख ली है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी तो ऐड किया था ना, तो यहाँ से देख के लिख लेते हैं। पहले 10 है तो लिखा 10, फिर 23, ये 23, उसके बाद 15, फिर 25, फिर 18, फिर लास्ट पे 9। तो सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो 100 आएगा ना। फिर लिखेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू 100, ठीक है, सिग्मा एफ इक्वल टू 100। तो अभी यहाँ से करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये 10 है ना, पहले तो लिखेंगे 10 ओवर में 100 है, 100 लिखेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर एक बटन होगा A/B/C, इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/10। क्या आएगा? 1/10। तो यहाँ पर लिखेंगे 23/100, इसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर एक बटन होगा A/B/C, इसको प्रेस करेंगे ना तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद नीचे वाला देखें 15/100 आएगा, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3/20। क्या आंसर आएगा? 3/20। इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 1/4। उसके बाद यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 18, क्योंकि यहाँ पर 18 लिखा है ना, ओवर में 100, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9/50। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9/100, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा, तो इसलिए यही आंसर है इसका, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड फ्रॉम द 108 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। तो एक क्लास में सर्वे हुआ, तो उसके स्टूडेंट कितने थे? 108, ठीक है। एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड, उनको फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया। देयर रिस्पॉन्सेज आर एज अंडर, तो रिस्पॉन्स इस टेबल के अंदर है। नेम ऑफ फूड आइटम, तो फूड आइटम कितनी है? ये फूड आइटम है, तो सबसे पहले बिरयानी है, फिर फ्रेश जूस है, फिर चिकन है, फिर बारबेक्यू है, स्वीट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, बिरयानी को कितने स्टूडेंट ने पसंद किया? 40, फ्रेश जूस को 7 ने पसंद किया, चिकन को 21 ने, बारबेक्यू को 15 ने, और स्वीट को 25 स्टूडेंट ने पसंद किया। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, कितने स्टूडेंट ने बिरयानी को पसंद किया, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर टोटल, क्या लिखना है? टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो टोटल स्टूडेंट के लिए हमने क्या करना है? सबको प्लस करना है, सबको क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर पहले क्या है? 40, फिर क्या है? 07, उसके बाद क्या है? 21 प्लस 15 प्लस 25, सबको कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो आएगा 108। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, बिरयानी के बारे में फाइंड कर रहे हैं ना, तो बिरयानी को कितने स्टूडेंट ने लाइक किया था? तो ये देखे बिरयानी को 40 स्टूडेंट ने लाइक किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 40। तो आपने क्या फाइंड करनी है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी। तो ये वाली जो इंग्लिश है ना, यहाँ पर आपने लिख लेनी है, ठीक है। क्या लिखना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी। तो इसका फॉर्मूला ये वाला है, इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी ओवर में टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100%। ये इसका फॉर्मूला जुबानी याद रखना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है? देखिए ऊपर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी। ये वाली चीज़ जो है ना, यहाँ पर लिख ले, ठीक है, ये वाली यहाँ पर लिख ले। उसके बाद टोटल स्टूडेंट है ना, फिर आपने आ जाना ऊपर, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर लिख ले। उसके बाद मल्टीप्लाई लिख ले 100%, ठीक है। तो ये आसान तरीका था। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बिरयानी को पसंद कर रहे थे वो कितने थे? 40, तो लिखना है 40। ओवर में क्या लिखना है? टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे? ये देखें टोटल स्टूडेंट थे ये 108, तो लिख रहे हैं 108। उसके बाद क्या लिखा था? मल्टीप्लाई 100%,
इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके 108 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 37%। ठीक हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखें, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। अभी फाइंड क्या करना है, चिकन कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट हमने काउंट किए थे, कितने थे, ये देखे टोटल स्टूडेंट कितने थे 108। तो लिखना है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 108, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। अभी चिकन के बारे में देखने तो कितने स्टूडेंट थे, टेबल से देख लेते हैं। 21 स्टूडेंट थे जो चिकन को पसंद करते थे। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन 21। आपने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। तो यहाँ से देख के ना, यहाँ से देख के यहाँ पर इंग्लिश लिख लेनी है, उसके बाद इक्वल टू लिखना है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, ओवर लगाना है, ओवर, ओवर के ऊपर वाला जो है ना वो यहाँ से देख के लिख लेना है, यहाँ से देख के। ठीक है, उसके बाद ओवर के नीचे वाला जो है वो यहाँ से देख के लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना 100% से। तो ऊपर वाला आंसर क्या आया था 21, तो 21 लिखना है। टोटल स्टूडेंट कितने थे 108, 108 मल्टीप्लाई 100%, इनको मल्टीप्लाई करें 108 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आएगा 19%। क्या आएगा 19%। अगर आपके पास ऐसे आंसर आता है ना, फिर भी आप 19 सिर्फ लिखें। ठीक है ना, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें, विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट। तो लीस्ट का मतलब है कम, सबसे कम जो है फूड स्टूडेंट ने कौन सी पसंद की थी। तो यहाँ से देख लेते हैं, देखें बिरयानी सबसे ज़्यादा थी, 40 स्टूडेंट ने पसंद की थी। फ्रेश जूस सबसे कम था, ठीक है, 7 स्टूडेंट ने पसंद किया था। ये देखें, उसके बाद ये ज़्यादा स्टूडेंट है। फ्रेश जूस जो है वो स्टूडेंट ने सबसे कम पसंद किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेश जूस इज़ लीस्ट बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट के ज़रिए से फ्रेश जूस सबसे कम पसंद किया गया था। ठीक है, ओनली 7 स्टूडेंट लाइक फ्रेश जूस। तो फ्रेश जूस को 7 स्टूडेंट ने बस पसंद किया था। तो यहाँ पर ये छोटी सी इंग्लिश लिखनी है। तो यहाँ से कैसे देख के लिखना है, ये देखिए फूड की जगह यहाँ पर लिख देना है फ्रेश जूस। क्या लिखना है, फ्रेश जूस। उसके बाद इज़ द लीस्ट, यहाँ पर लिख ले इज़ द लीस्ट बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट लिख ले। इतनी इतनी तो इंग्लिश ये देखे क्वेश्चन में बताई गई है ना, बाकी इतनी याद कर लेना। विच फूड इज़ द मोस्ट प्रीफर बाय द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा कौन सी फूड पसंद की थी, तो बिरयानी थी। बिरयानी कितने पसंद की थी, 40 स्टूडेंट ने पसंद की थी। तो यहाँ पर लिखना है 40 स्टूडेंट, यहाँ पर लिखना है 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं, बिरयानी इज़ द मोस्ट प्रीफर बाय द स्टूडेंट्स। बिरयानी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने पसंद की थी। 40 स्टूडेंट लाइक बिरयानी, 40 स्टूडेंट थे जिन्होंने बिरयानी पसंद की थी। ठीक है, तो यहाँ से देखें विच फूड, विच फूड की जगह आपने लिखना है बिरयानी, बिरयानी लिखा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर स्टूडेंट तक ऊपर से देख के लिख लेना है। उसके बाद ये वाली लाइन बस याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।